राजेश जी, आज आप मुझे ये बताइए कि आरटीआई मांगने के लिए प्रारूप जो 2 नंबर है, उसे कैसे भरा जाएगा? सबसे पहले हमें क्या लिखना है उसमें? देखिए, मैं आपको दिखा दूं। ये है प्रारूप 2। जी। ये प्रारूप 2 जो है, हुँ। उस पर हम सूचना को मांगते हैं। जी। तो पहले ये जो लिखा हुआ है, राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता, जी। इसमें हम क्या भरें? जी। अब कल्पना कीजिए, आपको किसी नगर पंचायत की सूचना मांगनी है। जी। उदाहरण के तौर पर जनपद बरेली में हुँ। एक नगर पंचायत सिरौली के नाम से है। हुँ। सिरौली नगर पंचायत की हमको जन सूचना मांगनी है। जी। तो हम उसको इस प्रकार भरेंगे। जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी कहाँ का? जिसकी हम जन सूचना मांगना चाहते हैं। तो लिखेंगे कार्यालय, नगर पंचायत सिरौली। नगर पंचायत सिरौली के जन सूचना अधिकारी से हम सूचना मांग रहे हैं। सिरौली कहाँ पड़ती है? जनपद बरेली में। जी। यहाँ जनपद बरेली लिख देंगे ऐसे। बरेली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो शॉर्ट में उत्तर प्रदेश आ जाए। अब बचा आवेदक का नाम। तो आवेदक जो भी है, जो आवेदन कर रहा है व्यक्ति, उसका नाम यहाँ आएगा। फिर पिता का नाम, तो आवेदनकर्ता के पिता का नाम यहाँ आएगा। फिर उसके पत्राचार का पता, ताकि जब वो जनसूचना अधिकारी हमें जनसूचना भेजे तो किस पे भेजेगा वो? तो पत्राचार करने का पता दिया जाता है। तो अपने पत्राचार करने का पता यहाँ भरा जाएगा। ये 2 लाइनें दे रखी ये। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है ईमेल का पता, यदि कोई हो तो। यदि आपका उसको ईमेल का पता है तो आप दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। तो इसे इस विकल्प को आप छोड़ सकते हैं, इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। स्टार्ट। 5वें नंबर में दूरभाष संख्या या मोबाइल नंबर का उल्लेख किया गया है। तो इस कॉलम में आप अपना मोबाइल नंबर या फिर कोई पीएनटी नंबर हो तो वो दूरभाष संख्या संपर्क करने के लिए इसमें भर सकते हैं। अगर 2 मोबाइल नंबर हैं तो दोनों भी डाल सकते हैं, और नहीं तो एक तो डालना ही पड़ेगा, आपको डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है मांगी गई सूचनाओं का ब्यौरा। इसमें आप सूचनाओं को भरेंगे जो आप चाहते हैं मांगना। जैसे जो हम ये वो प्रारूप भर रहे हैं, वो नगर पंचायत सिरौली से जन सूचना मांगने के लिए भर रहे हैं। तो इसमें मैंने एक छोटी सूचना बना दी है, छोटा सा एक ब्यौरा बना दिया है। जैसे कि महोदय जी, उपरोक्त नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों की सूची, विकास कार्य के नामवार, विकास कार्य की धनराशि वार, विकास कार्य प्रारंभ होने व समाप्त होने की दिनांक वार, कौमा, विकास कार्य के स्थलवार उपलब्ध करवाएं। ये हमने चीज़ें मांग ली हैं इसमें। तो वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य हुए हैं, उनकी एक सूची हमारे पास आ जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए, कितने पैसे के हुए, धनराशि के हुए, कब शुरू हुए, कब खत्म हुए और किस स्थान पर हुए। तो इससे हमें ये जानकारी हो जाएगी। मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए दिया है, इसमें आगे काफ़ी चीज़ें बढ़ाई भी जा सकती हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर है क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। आमतौर पर ऐसी सूचना किसी के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित नहीं होती, इसलिए हम नहीं का ही आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक। फिर 8वें नंबर पर है जमा की गई फीस का ब्यौरा। इसमें आप या तो डीडी बनवा लें बैंक से, यानी डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर आप उस पोस्ट ऑर्डर की संख्या को उसमें भर देंगे। जैसे कि 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर उसमें लगेगा, मान लीजिए हम 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाकर भेज रहे हैं फीस के तौर पर, उसमें लिखेंगे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम संख्या, तो संख्या आपकी यहाँ आ जाएगी। फिर है 90 नंबर पर क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल की श्रेणी का है।
यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है, आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, तो आप इसमें लिखेंगे हाँ, और नहीं है तो नहीं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है, मैं बीपीएल कार्ड धारक नहीं हूँ, तो मैं नहीं का यहाँ यूज़ करूँगा, नहीं यहाँ लिखूँगा। अच्छा, संलग्नों की सूची, तो संलग्न के तौर पर हम क्या भेज रहे हैं? जैसे हम पोस्ट ऑर्डर भेजें तो उस पर दिया जाएगा 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, या हम फीस के तौर पर हमने किसी बैंक से डीडी बनवाया है तो उस डीडी को लिखा जाएगा संलग्न की सूची के रूप में 10 रुपये का डीडी। तो इस तरह से लिखा जाएगा। मान लीजिए हम 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखा जाएगा 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अच्छा, इसके बाद स्थान, तो आप जहाँ रहते हैं उस स्थान को उसमें भरा जाएगा। मान लीजिए मैं चंदौसी में रहता हूँ तो यहाँ मैं भर दूंगा चंदौसी आ गया। या दिनांक, जिस दिनांक को आप ये आवेदन वहाँ भेजेंगे तो वो दिनांक की आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। अब बचा हमारा आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, तो यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे। तो मैं और आगे से आपको और चीज़ें बताई जाएंगी कि सूचना कैसे मांगी जाए। अच्छा, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं, नगर निगमों, वार्ड भी होते हैं, तो वार्ड की सूचना कैसे मांगी जाए, अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।